कैसे हैं बच्चों आप लोग सब लोग। मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। इस कहानी का नाम है रूपा और खरगोश, जिसमें एक श्रापित खरगोश रहता है और एक परी भी रहती है। तो आप लोग ये कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर सुनिए। तो बिना देर किए हुए ये कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में कुछ आदिवासी रहते थे। आदिवासियों की बस्ती में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। रूपा सुंदर और आज्ञाकारी लड़की थी। वो सभी से मीठी मीठी बातें करती थी, इसलिए वो सभी को बहुत ही पसंद थी। रूपा रोज दिन जंगल में ढोर चराने जाती थी। एक बार एक पेड़ के नीचे वो बैठी थी, तभी उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ती है। सफ़ेद रंग का, छोटा सा, लाल लाल आँखों वाला, कान हिलाता, कोमल कोमल घास खाता। ये खरगोश रूपा को बहुत पसंद आ गया। वो खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। खरगोश दौड़ता दौड़ता एक पेड़ के खोखले तने में घुस गया। रूपा खरगोश को खोजने उस तने के पोले भाग में गई तो वह ज़मीन से नीचे उतर गई। नीचे उतरने पर उसने एक बगीचा देखा। वहाँ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फुहारे, सुंदर सुंदर फूल, घने छायादार वृक्ष, पक्षियों का कलरव और आसपास पानी के बहते हुए झरने थे। ये सब देखकर रूपा खुशी से झूम उठी और दौड़ने कूदने लगी। उसी समय उसने झूले पर बैठी एक परी को देखा। परी की नज़र भी रूपा पर पड़ी। परी ने रूपा को प्यार से अपने पास बुलाया। रूपा परी के पास जाकर उसकी गोद में बैठ गई। परी ने प्यार से रूपा को चूमा और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। अब रूपा और परी आनंद के साथ साथ रहने लगी। रूपा अपने माँ बाप और घर को भूल गई। रूपा और परी साथ रहती, साथ भोजन करती और साथ ही सो जाती। परी ने रूपा से उसके विषय में कुछ नहीं पूछा और रूपा ने भी परी को अपने विषय में कुछ नहीं बताया। इसी तरह से थोड़ा समय गुजर गया। एक दिन रूपा अकेली झूले पर बैठी थी। उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। परी जब उसके पास आई तो रूपा ने कहा, परी माँ, मैं एक सुंदर खरगोश को पकड़ने उसके पीछे दौड़ी थी। खरगोश एक पेड़ के खोखले तने में अदृश्य हो गया। मैं उस पेड़ के खोखले भाग में उसे देखने गई तो ज़मीन में नीचे उतर गई। वहाँ से मैं सीधे इस बगीचे में आई। यहाँ आपने मुझे खूब प्यार दिया। अब मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। वो मुझे खोज रहे होंगे। वो मेरे बिना दुखी होंगे। परी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बेटी रूपा, मैंने तेरे माँ बाप की चिंता कब की दूर कर दी है। मैंने स्वयं उन्हें जाकर बता दिया है कि वो तुम्हारी बिल्कुल चिंता ना करे। समय आने पर उनकी रूपा उनके पास आ जाएगी। तब तुम्हारे घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। रूपा को परी की बात से संतोष हो गया। एक दिन रूपा झूले पर बैठी थी। उसी समय फुहारे के पास उसने एक खरगोश को देखा। ये वही खरगोश था जिसे पकड़ने के लिए रूपा दौड़ी थी। खरगोश को देखते ही वो उसे पहचान गई। वो दुबकते छिपते खरगोश के पास गई और उसे अपने हाथ में उठा लिया। रूपा के हाथ का स्पर्श होते ही खरगोश एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार रूपा के सामने खड़ा होकर मधुर मधुर मुस्कुरा रहा था। राजकुमार रूपा से कुछ कहता इससे पहले ही वहाँ परी हाजिर हो गई और वो बोली, रूपा, आज तुम्हारा और राजकुमार का भाग्य खुल गया। राजकुमार ने एक खूबसूरत कन्या का मजाक उड़ाया था, इसलिए उसके श्राप के कारण राजकुमार खरगोश बन गया। तुम्हारा स्पर्श होते ही इसका श्राप दूर हो गया। अब ये फिर से राजकुमार बन गया है। परी ने रूपा और राजकुमार को राजा रानी के पास भेज दिया। राजा रानी रूपा और राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रूपा के माता पिता को महल में बुलवाया और उनकी उपस्थिति में बड़ी धूमधाम से रूपा और राजकुमार का विवाह कर दिया। रूपा के माँ बाप को बहुत खुशी हुई। अब रूपा और राजकुमार दोनों आनंद से महल में रहने लगे।
बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे ऑडियो चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और हाँ, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ईशू भैया एंड किड्स में। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।